अगर मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार कहते हैं, यही सुशासन की सरकार है। तो हमरो कर दल बोले हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में प्रशासन और सरकार का बुलडोजर पूरी तरह चल चुका है। 85 मकान जो हैं वो जमींदोज कर दिए गए हैं। आधी रात होने को आई है। हम इस वक्त नकटी गांव में हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी रात, जो पिछले 3 रात से ये परेशान थे, घर होने के बावजूद भी बाहर सो रहे थे कि इन्हें डर था कि कहीं इन बुलडोजर ना आ जाए। अब जब बुलडोजर अपना काम करके जा चुका है, हम इस गांव पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी रात अब कैसे गुजरेगी। खुले आसमान के नीचे हैं। प्रशासन ने दावा किया था कि इन्हें सेक्टर 30 में मकान दिया जाएगा, लेकिन जब वहां गए तो वहां से इन्हें वापस भेज दिया गया कि कई लोगों के मकान नहीं है। करीब 85 मकान तोड़े गए हैं और 30 लोगों को ही अलॉटमेंट मिला है। कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल ही एक ऐसे शख्स थे जो इनके लिए लड़े, इनके लिए हर संभव कोशिश की कि इनके मकान ना तोड़े जाएं, लेकिन मकान इनकी नहीं सुनी गई और मकान तोड़ दिया गया। लगातार इस पूरे जो विधायक कॉलोनी का नकटी गांव में विरोध कर रहे थे देवजी भाई पटेल। इस वक्त देवजी भाई पटेल यहाँ हैं, पूर्व विधायक हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, इसी इलाके से विधायक थे। और इस नकटी गांव के इन 85 मकानों को जिस जगह तोड़ा गया है, इस इलाके में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में इनका बहुत योगदान रहा है। देवजी भाई, अब आप लोगों ने बहुत कोशिश की, मकान नहीं बच सके, अगला क्या कदम? देखिए, यहाँ के गरीबों का जिस तरह से शासन ने मकान तोड़ा है, जिला प्रशासन जिस तरह से निर्दयी होकर काम करे, मैं निश्चित रूप से ये किसी भी प्रकार का शासन के लिए अक्षम्य अपराध है। और इस प्रकार गरीबों को, आज हम सवेरे की कार्रवाई हुई, हम शाम को आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चे से लेके बूढ़े दिन भर बिना खाए, लोग बीमार है, विकलांग है, लोग यहाँ पर पैरालिसिस अटैक में हैं। ऐसे बुजुर्गों को किस तरह से वहाँ पर दिया जाए? प्रशासन ऊँट के मुंह में जीरा। अगर 85 मकान को यहाँ तोड़े हैं और वहाँ पर केवल नई राजधानी में EWS के जो 1 कमरा का मकान है, और 1 कमरा का मकान है, उसके साथ में भाई रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनके नाम से मान लो दिए हैं, और उनके बच्चे, उनके बेटे, एक रूम में कैसे 10-12 लोग रह सकते हैं? इस प्रकार की और कार्रवाई भी जो की गई, कहीं भी अगर रोडों पे होती है, कहीं भी अवैध कब्जे को हटाया जाता है, पहले उसका मुआयना किया जाता है। ठीक है, वो कब्जा है, मगर जो उसके मलमा ऊपर जो लगा है उसका मुआवजा पहले दिया जाता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है, या प्रशासन उसकी व्यवस्थापन करे। मगर व्यवस्थापन किए बिना जिस तरह से आनन फानन में किए हैं, आज यहाँ देख रहा हूँ, ये यादव जी के मकान में हम खड़े हैं। बेचारे का मूल धंधा दूध बेचकर बेचारा कमाता था, आज धीरे धीरे करके पूरा परिवार का भरण पोषण करता था। इनके भाई को प्रधानमंत्री आवास मिला था, उनको भी तोड़ दिया गया। और इनके 30 भैंसें, जो 1 लाख रुपए कीमत की एक भैंस होती है, और 20 गाय जो कम से कम 50,000 से ऊपर की गाय होती, ये आज इतना बड़ा नुकसान करके यहाँ से केवल इनको खदेड़ा गया, इनको मारा गया, यहाँ के महिलाओं को मारा गया, बच्चों को जिस तरह से खदेड़ के मारे। वीडियो आप दिन भर टीवी के हमारे साथी लोग, आप लोग यहाँ दिन भर इस कार्रवाइयों में गरीबों के खिलाफ हो रहे अन्याय को आप बताते रहे। उस कार्रवाई को देखते हुए जिस प्रकार का यहाँ पर तांडव प्रशासन ने किया है, मेरी तो मांग है, अगर मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार कहते हैं, यही सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार कहते हैं तो सबसे पहले ये गरीबों पे अत्याचार करने वाले, अगर तू गरीबों का मसीहा होंगे तो पहले उन सारे अधिकारियों को पहले सस्पेंड कर, उनको बर्खास्त कर, तब ले दे के यहाँ के गांव के लोगों का राहत मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, आज कबीर जयंती है, और कबीर जयंती में कबीर जी ने ही कहा है कि दुर्बल को न सताइए, इनकी मोटी हाय। जैसे बिना जीव के जो धमनी होती है, उस धमनी से बड़ा बड़ा लोहा गल जाता है, उसी प्रकार इन गरीबों की आह से इस प्रशासनिक अधिकारी या जिनका मसूबा ये गरीबों का आह पहुंचाए हैं, उनकी आह उनको जला के राख कर देगी। ये हमारे जन्मभूमि गांव है, और जन्मभूमि गांव छोड़ के हमन कहीं जान नहीं।
मरबो मिटबो लड़बो झगड़बो अपन गांव ही रिबो, है ना। वो शासन से वही हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि हमला यहाँ जगह बना के दे। हम सेक्टर 9 में नहीं रहा, सेक्टर 2 में नहीं रहा, सेक्टर 3 में नहीं रहा, हम रिबो तबन गांव में। अब बोला हमारे गांव में आए लगी, हमारे गांव में हमला जगह बना के दे लगी, हम लेबो, हमारा अधिकार है। हमारे पूर्वज यहाँ समलात चारागार में जमीन छोड़े, कहाँ जाबो हम अतका जनतल धर के। अब किस तरह से जिंदगी आप लोगों की गुजरेगी कि आप लोग कहीं कुछ दूसरी जगह देख रहे हैं कि यहीं तंबू गाड़ के रहेंगे? तंबू गाड़बो भैया, कल सुबेरे हमारे सब जितना घर बिगड़े है ना, उसका घर के पूरा तंबू तान के रिबो। ते तंबू तोड़बे तब ते एक तरफ तोड़बे तो हम एक तरफ गड़ाबो, एक साथ रेखबो, एकजुट बन के रिबोते हैं। तोर कर कतका दल बल है ना, तो हमरो कर दल बल है। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हम तो बोल के जाथन और आप मन के सामने बोला था हम तंबू तानबो। कल सवेरे जतका घर बिगड़े है उतना घर के आदमी पूरा तंबू तान। अभी हम और गांव के और भी मकानों में चलते हैं जहां जिन्हें धराशायी किया गया है, जिन्हें गिराया गया है। उन महिलाओं की तकलीफ को भी समझने की कोशिश करते हैं। नकटी में हुई तोड़फोड़ ने न केवल मकान जमींदोज किया है, मकान गिराए हैं, बल्कि कई लोगों की उम्मीदों को भी ध्वस्त कर दिया है। किस तरह मुश्किल है जीना मकान के बगैर, आप समझ सकते हैं कि आज इसी गांव में इनके रिश्तेदारों ने जगह दी। ये एक पीड़ित परिवार है। पुलिस जब इन्होंने पुलिस का सामना किया अपने मकानों में, जब बुलडोजर चलने नहीं दे रहे थे, तो पुलिस इन्हें उठाकर ले गई और राखी थाने रखी। ये वे महिलाएं हैं जिन्हें राखी थाने में रखा गया शाम तक, जब तक इनके मकान गिरा नहीं दिए गए। बच्चों को यहीं रहने दिया गया, बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। इस तरह की प्रताड़ना इन्हें प्रताड़ित किया गया और खाने पीने तक का इंतज़ाम मेरे ख्याल से इन्हें नहीं किया गया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दीदी अब तो आप लोगों का मकान नहीं रहा, सर से छत छीन ली गई है, क्या करेंगे? कैसे, मतलब इतने दिन से बच्चे खाना पीना नहीं हो पा रहा था, किस तरह कैसे करबो सर, कहाँ जाबो? हमन तो रो बेहाल हो गए। अब एक ठन फ्लार दे सरकार है तत्का जनहन, तो कहाँ जाबो हमन? हाँ उतका में गुजारा नहीं। हाँ और सबसे बड़ी बात कहा तो TI आ रही से तेल हमन प्रश्न पूछे हैं सर, इधर आए, थोड़ा सा बात करना है आपसे के हैं। आपको बात करने का तमीज़ है क्या कि सीधा TI है? जनता तो मतलब होश में बेहोश थे, लेकिन उसको तो कुछ बोलने का लायक थो ना वो TI। हाँ वही बोला, लेकिन जब हम सवाल पूछे तो कुछ सवाल नहीं दिए, जवाब ही नहीं दिए। अब तो आप लोग, आपका घर छीन लिया गया है, छत छीन ली गई है, अब किस तरह रहेंगे? आज चलिए आज यहाँ हैं, कल को पता नहीं आपको यहाँ रहने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, तब कैसे किस तरह करेंगे? बच्चों का किस तरह? रोड पे धर के बैठे रहे, बोले क्या मन लाए बरसात के दिन में हमन कहाँ जा, बोले क्या लोग लेकर धर के ना लड़का मन है सर, 3 जन मोर लड़का है सर। मोर बरसात में मोर लड़का मोर बेघर कही, मैं कहाँ जाऊँ? मोर लड़का मन की पूरा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाता। सबसे बड़ी बात। खाना खाया आपने? हाँ सर खाए, कितने दिन बाद? आज रात के खाए हम लोग। दोपहर में? दोपहर में नहीं खाए थे, कुछ थाने ले जाएगा तो थे ना, चाय भी नहीं पिए थे हम लोग। और मेरे को थाना ले गए रहे थे, लेकिन मैं मर जाऊंगी इसी की बोली ना तो मुझे छोड़ दिए। और कौन से क्या बोल रहे थे? क्या खाया अभी कुछ आपने? थाना कुछ नहीं दी, समला लेके बैठा दिस, बोली से कि तुहर लड़का मला लाबो पास में, बोलिस लेकिन लईस नहीं, मन 6 लेडीज रहे हन, हमला खाना वाना कुछ नहीं दी। यहाँ तक के थाना वाला मन बोले तुमन काय जुर्म करे ते यहाँ आके बैठे हो बोल के। और यहाँ बोले माना थाना से फोन लगाओ, हमारा यहाँ से निकाली करके। तब कौन से थाना में? माना थाना से तुमन नहीं आ, माना थाना के मन नहीं छोड़े करके बोली से। ये बात हुई सो का बाद। कितने बजे आप लोग फिर 8:30 के हम पहुँच गए माना था है राखी थाना, उसका बाद हमारा 5 बजे ले दे करके छोड़े है। वो भी बच्चे भी साथ थे? बच्चे कोई नहीं लेके गई, समझ 6 लेडीज बस रहे हन, कोई लेके नहीं गई, सब भी बस में रहे। वहाँ कुछ खाना पीना आप लोगों को मिला था? कुछ खाना पीना नहीं। अभी खाया खाना?
यही खाना यहीं खाए? हाँ 2 दिन से जब से नोटिस आई थी उसके बाद से खाना हराम हो गया, तो खाना पानी तक नसीब नहीं हुआ ढंग से। भूखे प्यासे आप लोग लइका मन अभी बैठे रहते थे, कहीं बुलडोजर तो ना आ जाए। लइका मन भी नहीं सोत है बे, वो दे पास में खड़े खड़े सबके लइका बोले हन, तो हम के हाथ में कुछ नहीं है। सरकार भी बोला थे तोड़ो करके, तो हमन तोड़ा थन की थे, सब अपन ड्यूटी करत हन बोलते। अनुसार यहाँ वो टीआई पूछत हो का एक हमन गरीब मन एक ठन परिवार, एक मतलब 8 परिवार हन चाहे 10 परिवार रहन, लेकिन हमन तो एक ठन प्लाट में हमन गुजारा नहीं कर सकन, तो मन होई का पूरा अपन परिवार खानदान सुनता एक ठन रूम में, अब एक ठन रूम में सूतत होई का विधायक सांसद और वो टीआई। सबसे पहले प्रश्न में वही मतलब विधायक मतलब पूछा तो लगातार पिछले जब से नोटिस चस्पा हुई थी उस डर के साथ ये जी रहे थे कि कब इनका मकान कोई बुलडोजर आके गिरा दे। गाड़ी आती थी, कोई कार आती थी तो इन्हें लगता था कि बुलडोजर आया। लाइट गुल हुई कल, क्योंकि रात में हम इस गांव में थे और उस दौरान जब लाइट गुल हुई तब लोगों को लगा कि शायद प्रशासन की टीम जो है प्रशासनिक अमला वो प्रशासनिक अमला यहाँ आ रहा है, और ये अलर्ट हो गए। जितने सब सो रहे थे जाके बैठ गए, खुली आसमान के नीचे सो रहे थे और सब तैयार हो गए, अलर्ट मोड पर हो गए कि प्रशासनिक टीम आ रही है। तो इस तरह से जो लगातार पिछले 3 दिनों से जिस परेशानी के साथ ये रह रहे थे, 3 रात इन्होंने इस इंतज़ार में गुजारी कि शायद इनका मकान बच जाए, लेकिन उस रात की जो सुबह हुई उसमें उनका मकान तो नहीं बच पाया। अब इनके लिए ना इनकी छत है ना इनका कोई ठिकाना है। अभी आज इन्हें सहारा मिल गया है गांव में ही एक घर में, कल शायद ये सहारा भी ना हो। लेकिन ये सब इन जो परिवार है, ये जो महिलाएं हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके लिए मुश्किलों भरा है। 3 दिन खाना नहीं खाए बच्चे। आज अभी जब इन्हें ठिकाना मिला है तो ये बच्चे खाना खाए हैं। अब इन बच्चों के इन मासूमों के चेहरे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो घरौंदा जो इन्होंने बड़ी वहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, वहाँ जिस तरह से अपना घर समझकर उसे आगे की तैयारी में जुटे हुए थे, वो अब इनके पास नहीं रहा। इनकी जो छत है वो इनसे छीन ली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह किस दर्द के साथ ये लोग अभी रह रहे हैं। इनकी 3 रातों से तो सोए नहीं, अब आगे न जाने कितनी रातें इसी तरह इनकी गुजरेगी। क्या ठिकाना है जिसे प्रशासन ने जहां वादा किया है, जहां विस्थापन किया है, वहां एक कमरा है और 8 लोगों का परिवार है। आप ही समझ सकते हैं कि किस तरह उस एक कमरे में 8 परिवार और इनके जानवर, गाय और भैंस किस तरह वहाँ रहेंगे। इसे अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि इनकी जो ज़िंदगी आने वाली है, जो ज़िंदगी में जो तकलीफ़ों का सामना इन्हें करना है वह कितना भयावह होने वाला है। हम कोशिश कर सकते हैं। ये हमारे साथ घर के मुखिया हैं। सेवाराम साहू मोर नाम है। अब मैं यहाँ अरे आज के नहीं सत्यनारायण शर्मा जब रही विधायक तब के मैं वहाँ जाके बसे हवा और एक पाइल जोड़ के मैं वो घर न बना रहे हूँ। आज वो मकान ला तोड़ी सारे हम लगे रहे का कि हम बीच के रास्ता निकालबो। बुला के वो भैया भी रीस देव जी भाई पटेल है, वो भी की वो मोर वहाँ रहे विधायक चेकर पहले के मन बसे हवे। ऐसे के मैं ये पूछता कि मंत्री मन ला वो सांसद ला बीच के रास्ता निकालबो कि ही रास्ता निकाले बर हम बुलाए रही इसका अरे कम से कम वो जब नई रास्ता निकालना रही से तोड़ना रही से तू ही लकेतीस कि हमार जगह समय नहीं है भाई, तो चिपका रहे वो कागज चिपका दे है तो वो घर नहीं बाँचे टूटी है। अरे वो जब केहरी से अरे 1 रुपया हम पाई जोड़ के हम मेहनत करके खून पसीना बहा के वो अपन मकान ला बना रहे भाई। अतका जन परिवार हवे हम पर वो परिवार ला कहाँ ले खड़ा करबो। अरे हम लोग एक टन 300 फीट के वो
बुला के वो कमरा दे का भी वन के थे तेला हैं तो हम असका बड़ परिवार हम वहाँ लेके कैसे करबो। मैं ये पूछता वो ओपी चौधरी ला, वो विष्णु देसाई ला, वो सांसद ला हैं कि एक परिवार जब कभी होकर परिवार वही 10-12 परिवार वो एक साथ हो मन सोवत होई का हैं। ये विधायक ला, ये मंत्री मला मैं ये पूछता कि वो केठन मकान है हैं केठन कमरा है के पूछते तो ये कमरा में मन गुजारा करत होई का। अरे उतना बड़ा मकान ला बना रहे हैं तो उतना बड़ा परिवार हर हवा के बना रहे हैं। तो वही बात की एक कमरे का घर दे दिया गया है और वहीं आपको रहना है, आपके पूरे परिवार को उसी एक कमरे में रहना है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इन आंसुओं को देखकर, इन बच्चों की चेहरे को देखकर, इन औरतों की दर्द को देखकर आपको समझना चाहिए कि किस आने वाली इनकी जो ज़िंदगी है किस दर्द के साथ गुजरने वाली है। और इन आंसुओं की वजह क्या है? उन विधायकों की, उन जनप्रतिनिधियों के लिए मकान, उनके बंगले जो बनाए जाने हैं वो उनके लिए, उन बंगलों के लिए इन्हें ये आंसू जो आंसू निकल रहे हैं उसकी वजह से निकल रहे हैं, जिन्हें इन्होंने ही चुनकर भेजा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए सदन में। और आज उन्हीं के बंगलों के लिए, आलीशान बंगलों के लिए, विलासितापूर्ण उनकी ज़िंदगी जीने के लिए इनकी जो इनका जो घर था, इनका जो आशियाना था वो इनसे छीन लिया गया है। हम लगातार अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए नकटी गांव का जो ये दर्द है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वे भी इनके दर्द को समझें और इनका मकान तो अब इनके पास नहीं रहा, लेकिन इनकी लड़ाई में जिस तरह भी सहयोग दे सकते हैं उनकी सहयोग देने की हम अपील करते हैं। हम लगातार अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए आपको नकटी का जो तकलीफ़ है, नकटी का जो दर्द है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कैमरे मेरे साथ परवेज़ कलीम है, मैं दानिश अनवर। धन्यवाद।